हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको एंजाइटी से, फियर से फ्री करने वाली हूँ। मैं आपको 10 अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप एंजाइटी फ्री लाइफ जिएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। पर सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ब्रेन को ट्रेन करने से पहले नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो डेली ब्रेथ वर्क करना, मेडिटेशन करना कंपल्सरी है। अब समझो ज़रा, तुम्हें एंजाइटी होती है, तुम्हें डर लगता है, तो तुम्हें बहुत होशियारी करते हो कि उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम सेफ नहीं हो, बल्कि तुम अपने ब्रेन को और प्रोग्राम कर रहे हो गलत तरीके से, और उसको ये बता रहे हो कि ये सिचुएशन तो बहुत डेंजरस है, इससे मुझे बचा कर रखना। फिर तुम्हारा ब्रेन उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी एनवायरनमेंट में स्कैन कर कर उससे कनेक्ट करता रहता है और तुम्हें और अवॉइड करने की सलाह देता रहता है। या तो तुम अवॉइड करते हो, यानी कि उस चीज़ को बिल्कुल ही तुमने छोड़ दिया है, या फिर तुम किसी का सहारा ढूंढते हो कि कोई तो हो मेरे साथ कहीं चले, मैं उसके कॉन्फिडेंस के सहारे अपनी ज़िंदगी जीऊँ। तुम्हें रीअश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें हर वक्त किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कभी अकेले उस सिचुएशन को, अपने ट्रिगर को तुम्हें फेस करना पड़ जाए, तुम्हें बहुत घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा अंदर तक तुम हिल जाते हो। तो अवॉइड करना, किसी दूसरे के कॉन्फिडेंस के सहारे चलना, ये सब कोई एंजाइटी के सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको 10 टिप्स बताती हूँ जिससे आप अपनी एंजाइटी, फियर से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले समझो, अपने आप से बार बार ये पूछना बंद करो, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। होता क्या है, जब हमें कोई भी परेशानी होती है और हमें बॉडी में कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो एक्चुअल में हम ना हर बार थोड़ी देर में अपने आप को चेक करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। जब तक तुम ये चेकिंग करते रहोगे कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, अब तुम नॉर्मल हो या नहीं हो, ये सब चीज़ें चेक करना, यानी कि बार बार अपने बॉडी एंड माइंड को रिमाइंड कराना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे फीलिंग्स कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं, दिन में बहुत बार चेंज होती रहती है। और कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जिसको किसी बात का डर नहीं है, जिसको किसी बात की चिंता नहीं है, जिसको किसी बात का तनाव नहीं है। सबके जीवन में मुद्दे अलग अलग हैं सबकी, लेकिन मानसिक अवस्था ऐसी बनती है जिसमें उन्हें किसी बात की चिंता होती है, किसी बात का तनाव होता है और किसी बात का उनको डर होता है। लेकिन बार बार चेक नहीं करते कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। तो ये चेक नहीं करना है। अगर आप ये चेक करना बंद कर देते हो और आप जो भी आपको फील हो रहा है उसे नॉर्मली लेना शुरू कर देते हो कि ये तो जस्ट एक फीलिंग है, कुछ ही समय में ये फीलिंग चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करने लग जाते हैं। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम होते हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हम वैसा ही फील करते हैं। तो आपकी एक्टिविटीज़ चेंज होगी, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका थॉट चेंज होगा, तो आपके अंदर की फीलिंग चेंज हो जाएगी। हम जैसा खाते पीते हैं उससे भी हम फील करते हैं, क्योंकि हमारा फूड हमारा मूड डिसाइड करता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं और कुछ टीवी सीरियल्स देखते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही होती है उससे कुछ फीलिंग्स तो ट्रिगर हो ही रही होती है ना। तो बार बार ये मत चेक करो मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। जैसा भी फील हो रहा है उसे एक्नॉलेज करो कि अच्छा ये फीलिंग प्रेजेंट है। अगर तुम्हें उसी स्टेट में रहना है तो ठीक है, उसी को कंटिन्यू करो। और अगर तुम्हें उसको नहीं फील करना है तो फिर कुछ भी इनपुट चेंज कर दो, अपने आप ही फीलिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन बार बार डेलिबरेटली चेक करते रहना, ये मुझे फील हो रहा है, ये मुझे फील नहीं होना चाहिए, मतलब तुमने क्या किया, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मुझे तो बस हमेशा काम फील होना चाहिए, मुझे हमेशा खुशी फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई कि तुम्हारे हिसाब से हर वक्त तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स रहेंगी। फीलिंग्स तो वैरायटी में है और वो सारी वैरायटी ऑफ फीलिंग्स को तुम्हें फील करना ही करना है। तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब चलो दूसरा, अब तुम्हारी बॉडी अगर अलार्म दे रही है, जैसे सिम्टम्स है ना, वो क्या है, अलार्म है कि अंदर कुछ तो साइकोलॉजिकल लेवल पर, बॉडी के लेवल पर गड़बड़ी चल रही है, तो उस अलार्म को पूरा बजने दो। उस सिम्टम को एकदम से दबाने की कोशिश मत करो, यानी कि अलार्म रिंग किया तो एकदम से उसे किसी भी तरीके से शांत करने की कोशिश की। अगर लग रहा है तुम्हारी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी हुई है, उसे बस ऑब्जर्व करो कि ओके
इस टाइम मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तुम्हारा ब्रीथिंग पैटर्न इरेगुलर हो गया है, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो। तुम्हारे कहीं पर दर्द हो रहा है, कहीं और कोई फीलिंग, कोई सेंसेशन बॉडी में प्रेजेंट है, उस अलार्म को पूरा बजने दो, घबराओ मत। वो जस्ट अलार्म है, वो हार्म नहीं हो रहा है उस मोमेंट में, तुमको कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऐसा डेंजर नहीं है कि तुम इस दुनिया से चले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सेफ हो उस मोमेंट में भी। बस तुम समझो कि अलार्म बार बार क्यों रिंग कर रहा है, तो तुम हो कि बस ये चाहते हो कि किसी भी तरीके से वो अलार्म बजे ना। रूट कॉज अंदर ठीक करना ही होगा। जैसे तुमने अपने घर में ना फायर अलार्म लगा रखा है, कहीं पर अगर आग लग गई तो अलार्म तो बजेगा। अब तुम अलार्म बंद कर कर फिर से सो जाओगे और फायर को नहीं बुझाओगे तो क्या होगा? अलार्म भी नहीं बजेगा और फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। तो तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें बार बार ये जो सिम्टम्स हैं ये जस्ट अलार्म है, इनको शांत करने में ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन्हें टेम्परेरी तुमने शांत कर दिया, उसके बाद क्या रूट कॉज है, क्यों बज रहा है ये अलार्म बार बार, क्यों आ रहा है मुझे ये सिम्टम, मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ, मेरे ऐसे कौन से बिलीफ बन गए हैं, ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस मेरे पर हावी हो गए हैं, मेरी कौन सी ऐसी रॉन्ग कंडीशनिंग है, मेरा कौन सा ऐसा पैटर्न है, मेरी कौन सी ऐसी हैबिट है, मेरी ऐसी कौन सी संगत है, मेरा ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ बार बार हो रहा है। तुम उसको सोचो, उसको लिखो, अपने ही अंदर झांको, रियलाइजेशन करो, अपने आप से बात करो, तभी जाकर तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है। जब तुम वो इतनी मेंटल वर्किंग करोगे ना, जब जाकर तुम उसकी जड़ तक पहुंच पाओगे और उसकी जड़ तक पहुंचकर तभी तुम वो कुछ काम करना शुरू करोगे। तो इसलिए डीप वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो तीसरा पॉइंट समझो। तुम्हें पॉसिबिलिटीज़ को प्रोबेबिलिटी से सेपरेट करना होगा। देखो जी, इस दुनिया में ना ऑलमोस्ट हर चीज़ पॉसिबल है, बट जरूरी है वो सब तुम्हारे साथ ही होने वाला है। तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है, उस एंग्जाइटी पैनिक मोड में जाके, उस फियर मोड में जाके वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को तुम्हारे सामने लेकर आ रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या सब कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला? नहीं। प्रोबेबिलिटी देखो किसके कितने % चांसेस हैं कि ये होगा ही होगा। थोड़ा सा इरेशनल जोन से रैशनल जोन में आओ, थोड़ी सी एविडेंस चेकिंग करो, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ पर खेलोगे तो एंडलेस है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ को तुम हटाओगे, कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। लेकिन जब एंग्जाइटी पैनिक मोड में होता है ना, तो ब्रेन ना अनसर्टेनिटी से हेट करने लग जाता है, उसको ना 100% सर्टेनिटी चाहिए। और इस दुनिया में 100% सर्टेनिटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइफ का ब्लूप्रिंट ही इनकम्प्लीट है, अनसर्टेन है, इम्परफेक्ट है, उसी में ब्यूटी है। तो पॉसिबिलिटी के दम पर तुम्हारा माइंड ना तुम्हें अपने आप से बांध कर रखता है। वो कहता है अच्छा ये भी हो सकता है, 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 और तुम्हारे को कहता है, वो बोलता है कि अब तुम ना फ्रीज हो जाओ, बस रुक जाओ, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो दिमाग कुछ भी बकवास कर रहा हो, सोचो कितने % चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा। देखो, सोचो, समझो, तभी जाकर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट समझो। तुम्हें वो जो एंजाइटी का टाइम पीरियड है ना, जो बियॉन्ड हॉरिजन, कभी भी कहीं पर भी किसी भी वक्त बस तुम लिया और अपने माइंड से बॉडी से एंगेज हो गए, तुम्हें उसे श्रिंक करना होगा, तुम्हें उसे टाइम लिमिट में बांधना होगा। तुम्हें ना ऐसा नहीं है कि हर वक्त कभी थॉट को सॉल्व करने बैठ गए, कभी फीलिंग को हटाने बैठ गए आप, कभी ये सोचा कि चलो मैं कुछ अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे देता हूँ, कभी कुछ, मतलब हर समय तुम्हें एंग्जाइटी का बैराग हो गया, हर समय तुम्हें फियर का बैराग हो गया। नहीं, उसके लिए तुम एक टाइम सेट करो। बाकी टाइम तुम अपनी लाइफ को वैल्यूज़ के हिसाब से जीने में लगाओ। अपने डियर वंस के साथ मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, अपना काम करो, आराम करो, ऐश करो, सब कुछ है। तुम्हारे दिमाग में अगर वो आता भी है, टक टक करता भी है, नॉक नॉक, ज़रूरी नहीं हर बार दरवाज़ा खोलना। उसको बता दो भाई इतने बजे आना है तुझे, शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक तेरी बक बक मेरे को सुननी है, मेरे को सवाल जवाब करने हैं तुझसे, लेकिन बाकी टाइम नहीं। तो आप अपने माइंड को जब बता देते हो, एक टाइम लाइन में बांध देते हो उसे, तो वो हर वक्त नॉक नॉक नहीं करता है। तो आपको ना वो श्रिंक करना ही पड़ेगा वो सारा, वरना तो ये 24 घंटे का मामला हो गया है। तुम्हारे को सपने भी ऐसे आएंगे, नींद में भी ऐसा लगेगा कि तुम कुछ ना कुछ सॉल्व करे जा रहे हो, मतलब स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उठोगे तो भी पहले थॉट्स वही आएंगे, हर जगह तुम्हें वही बैराग रहेगा। तो तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें अपना एक टाइम
अलॉट करना है अपने माइंड को कि इस टाइम पर भाई तुम मुझसे बात कर सकते हो, बाकी टाइम में फ्री नहीं हूँ। अब तुम ये कहोगे कि मुझे तुम्हारी वैल्यूज़ ही नहीं पता मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई फिर से पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, लिखो मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे को अपना टाइम एनर्जी कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, मुझे हर समय एंग्जाइटी से डील करने में थोड़ा ना वेस्ट करनी है। तो एंग्जाइटी एक ऐसी स्टेट और एक ऐसा इमोशन है जो बस आपको कुछ मैसेज दे रहा है कि आपको कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। वो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को एकदम से मौत के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा और बोलेगा अब मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ उसमें, नहीं। एंग्जाइटी में रहना कोई अच्छी बात नहीं है, बट एंग्जाइटी का होना कोई इतनी भी खतरे की बात नहीं है कि तुम अपने बाकी काम नहीं कर सकते हो। पर होता क्या है कि जब भी तुम्हें एंग्जाइटी या किसी बात का डर लगता है, तुम सारी प्रायोरिटीज़ अपनी बॉडी एंड माइंड को देने लग जाते हो, और वो भी गलत तरीके से। अगर तुम्हें अपनी बॉडी एंड माइंड को टाइम देना है तो बैठकर करो ना, ब्रेथ वर्क, नर्वस सिस्टम को शांत करो ना, अपने आप को जो पुराने डिस्टॉर्टेड बिलीफ हैं उनसे फ्री करो ना, नए बिलीफ नए एक्सपीरियंसेस दो ना, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करो ना, ट्राई करके देखो ना, अपने फियर्स को एक्सपोज करो ना, उसमें दो टाइम। लेकिन उसमें तो देते नहीं हो, फिजूल की उसी बातों को बार 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 बार, जैसे वो करती है ना भैंस जुगाली करती रहती है ना, वही खाती है फिर निकालती है फिर उसको जुगाली करती रहती है, ऐसी तुम उसको जुगाली करते रहते हो उसी चीज़ को, तो फिर कैसे ठीक हो गए? ठीक ही नहीं हो सकते इस बात के लिए। तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझना होगा कि बहुत बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें स्मार्टली डील करना होगा। चलो अब अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है कि आपका जो फियर है ना, उसे ऐसा मानो कि वो पैसेंजर है ना कि तुम्हारा ड्राइवर है। अगर वो ड्राइवर बना लोगे तुम, तो क्या है, ड्राइवर तो जहाँ जाए वहाँ मोड़ सकता है तुम्हारे जीवन की गाड़ी, उसे पैसेंजर बनाओ, बगल में बैठा है तो उसके साथ जाया जा सकता है। अब जैसे इमेजिन करो ना, हमारे साथ हम कभी ट्रेन में प्लेन में कहीं जा रहे होते हैं, तो पैसेंजर होता है हमारा फेलो पैसेंजर, तो उसके साथ क्या होता है, हम जा रहे होते हैं अपने रास्ते में, तो डर के साथ तुम आराम से रह सकते हो, उसके साथ फैमिलियर हो सकते हो। धीरे धीरे वो जो इरिटेटिंग पैसेंजर होता है ना, कभी कभी नॉक 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 करता रहता है, कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ पूछेगा, लेकिन जब तुम उसको भाव ही नहीं दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आ जाएगा कि ये मुझसे बातचीत बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे जाना भी इसके साथ ही है लेकिन मुझे चुप रहना है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में डर उसके साथ ट्रैवल ना करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इरिटेटिंग वे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है और उससे सवाल जवाब करते रहते हैं और उसे मुंह लगाए रखते हैं। तो तुम्हें क्या है, तुम फियर को भगा नहीं सकते हो, लाइफ से वो कभी आउट नहीं होगा, लेकिन तुम उसके साथ रहना सीख सकते हो। धीरे धीरे उसकी पावर्स रिड्यूस हो जाएंगी और वो बिल्कुल ऐसे जैसे निढाल, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, इस तरीके से वो तुम्हारे साथ आराम से ट्रैवल करता रहेगा। जब जब तुम फियर को अवॉइड करोगे तो क्या होगा, वो तुम्हारे ड्राइवर की सीट ले लेगा, वो कूद के तुम्हारे बराबर में से आगे पहुंच जाएगा, वो कहेगा अच्छा अब चलाऊंगा मैं इसकी ज़िंदगी। तो तुम्हें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें समझना है कि आपका जो फियर है वो क्या है, वो आपका पैसेंजर है, ना कि आपका ड्राइवर है। अब अगला पॉइंट समझो। आपको डेली छोटे छोटे ऐसे एक्शन लेने हैं जिससे आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अब क्या है कि डर की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया होता है और हमने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डाउन कर लिया होता है, हमने अपनी डिपेंडेंसी दूसरों पर कर ली होती है। तो आपको क्या समझना है, आपके छोटे छोटे से एक्शन जो आपको करेज कॉन्फिडेंस का सिग्नल देंगे वो आपको डेली लेने हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ ग्रेडेड एक्सपोजर्स की। तो जिन चीज़ों को आप अवॉइड करते आए हो, जिन प्लेसेस को, लोगों को, कामों को, जो भी है आपका अपनी पर्सनल स्टोरीज है, तो उसको आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर करो। जब आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद आपका आता है एक्सपीरियंस। जब आप वो एक्सपीरियंस लोगे तो आपको पता चलेगा कि दिमाग जो फालतू की कहानी सुना सुना के मुझे डरा रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं निकला। जब ऐसा कुछ निकला ही नहीं है तो भाई फिर डरने की क्या ज़रूरत है। तो आपको वो एक्सपीरियंस जो आएगा वो कॉन्फिडेंस देगा, फिर वही कॉन्फिडेंस तुम्हें नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने का करेज देगा, फिर नया एक्सपीरियंस आएगा। ऐसे करते करते जो नए एक्सपीरियंस आएंगे वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते चले जाएंगे और तुम होगी बहुत 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 अच्छा महसूस करते चले जाओगे, बहुत बहुत अच्छा महसूस करते चले जाओगे। तो इसलिए डेली बेसिस पर अपने बलबूते, किसी दूसरे के उधारी कॉन्फिडेंस के भरोसे नहीं, खुद जाओ और फेस करो। समझ गए हो? चलो अब अगला पॉइंट समझो। बॉडी में सेंसेशंस तो आएंगे,
हर सेंसेशन को पकड़कर बैठना नहीं है, हर सेंसेशन से बातचीत नहीं करनी है। बॉडी में अगर पूरी भी कहीं पर सेंसेशन हो रही है तो तुम उसको क्या करो कि मेरी बॉडी में हो रही है, अपने आप को सेपरेट कर लो। मैं कौन हूँ? मैं हूँ वो देखने वाला, मैं हूँ वो पकड़ने वाला, समझने वाला, जिसने पकड़ा कि बॉडी में कहीं पर कोई सेंसेशन हो रही है। हर सेंसेशन का मतलब खतरे की घंटी नहीं होती है। तो आपको समझना है कि बॉडी की सेंसेशंस बहुत सारी वजह से हो सकती हैं। तुम्हारे दिमाग की कहानी की वजह से हो सकती है, तुमने कुछ फूड ऐसा खाया है, तुमने अच्छी तरह से रेस्ट नहीं लिया है, तुम्हारी नींद बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा कुछ अंदर अंदर चल रहा है तुम्हारे, जिसके लिए तुम भी नहीं पकड़ पा रहे हो कि आखिर वो एक वजह क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर यकीन करो, बॉडी में कोई भी सेंसेशन होती है, अगर तुम उसे एड्रेस नहीं करते हो तो वो धीरे 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 फेड हो जाती है। अब एक होती है रियल सेंसेशन और एक होती है फेक सेंसेशन। अब एंजाइटी में होता क्या है, आपकी बॉडी प्रोग्राम हो जाती है, फेक सेंसेशंस भी देने लग जाती है, फेक अर्जेस भी आने लग जाती हैं। तो शुरुआत में जब वो अर्जेस आती हैं तो हमें लगता है कि नेचुरली कुछ हो रहा है, लेकिन जब हम ये समझ जाएं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कि जैसा आप सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में जो कहानी चल रही होती है उससे आपकी फीलिंग्स ट्रिगर होती है, तो वो कहानी चेंज करो, फेक सेंसेशंस अपने आप ही गायब हो जाएंगी। कुछ समय तक वो आएंगी क्योंकि उनके ट्रेसेस तो रहेंगे अंदर, लेकिन जब आप उन्हें एड्रेस करना बंद कर दोगे, आप अवेयरनेस में जस्ट स्माइल करोगे, किसी भी तरीके से आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है, और आप उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखना शुरू करोगे, ऑब्जर्व करना। मान लीजिए मेरे पैर में कुछ हो रहा है सेंसेशन, मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया उसको, मैंने कुछ भी नहीं किया उस टाइम, बदलने की कोशिश नहीं करी, मैंने पैर को सहलाया नहीं, कोई ऑयलिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा मैंने जस्ट उसको देखा। देखते देखते वो फेक सेंसेशन गायब हो जाएगी, बहुत ही अच्छा तुम महसूस करोगे, एकदम से बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। अब समझो इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपकी जो एंजाइटी है वो हमेशा आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहती है। अब मैंने आपको बताया था कि उसको एक टाइम स्लॉट देना है आपको, राइट? अब आपने वो टाइम स्लॉट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाएंगे और वो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे वो सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे हैं और वो एक अर्जेंसी का सिग्नल दे रहे हैं आपको। मतलब आपने शाम का उसको टाइम दिया था कि 7 बजे हम इस सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे, लेकिन वो इतने लाउड हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी उसको एड्रेस नहीं किया तो मेरे को पैनिक आ जाएगा। तो आपको जस्ट 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब भी आपको ऐसा लग रहा है तो आपको तुरंत अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर देनी है। यानी कि अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करो, बैंड करो, बैकवर्ड बैंड, फॉरवर्ड बैंडिंग करो, इस तरीके से शेकिंग आप करो, हल्की सी जंपिंग करो, कुछ भी करो, मतलब अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर दो। उसके बाद आप चारों तरफ नज़र घुमा कर देखो, अपनी आँखों को घुमाओ, इससे सेंस ऑफ सेफ्टी आपके ब्रेन को फील होगी। इसके बाद आप अपनी ब्रीदिंग को अनइवन कर दो, कभी बहुत तेज तेज सांसें लो, कभी बहुत स्लो सांसें लो, इस तरीके से। एंड देन उसके बाद आप पानी पी लो, जितना भी है उस टाइम आप पानी पी सकते हो, 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो आप पानी पी लो। तो वो जो आप पर हावी हो रहा था, एकदम से आपको लग रहा था कि आपको पैनिक आ जाएगा, तो वो एकदम से टल जाएगा और आप एकदम से सेफ जोन में आ जाएंगे, बहुत 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 अच्छा महसूस करेंगे, एकदम रिलैक्स होते चले जाएंगे। अब समझो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप अपनी दुनिया को थोड़ा एक्सपेंड करो, क्योंकि एंजाइटी ने आपकी दुनिया को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपकी जो एंजाइटी है ना, वो आपसे आगे 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, अगले दिन क्या होने वाला है, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, वहाँ तक आपको पहुँचा देती है और आगे की 10 सालों तक भी और आगे की पूरी ज़िंदगी तक भी आपको उलझा सकती है। तो एंजाइटी क्या है, आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देती है, वो हमेशा आपको फ्यूचर में दौड़ाती है। अब लाइफ तो अननोन है, कोई भी सर्टेन नहीं कर सकता, कोई भी पता नहीं लगा सकता। तो भाई अननोन का मतलब ये नहीं होता कि फियर ये है उसमें डेंजर है। तो आपके ब्रेन ने मिस्टेकनली क्या मार्क कर लिया है कि अननोन का मतलब है डेंजर, जबकि अननोन का मतलब एक्साइटमेंट भी तो हो सकता है। आपको समझना है कि अनसर्टेनिटी और जो अननोन है वही लाइफ की ब्यूटी है। तो आपको सब जगह से ध्यान हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में, इस मोमेंट में मैं सेफ हूँ तो मैं सेफ ही हूँ, अगले मोमेंट का किसको भरोसा, क्या पता मैंने इतनी चिंताएं की हैं आगे के सालों की और आगे मेरे पास जीवन ही ना हो, व्यर्थ में मैंने आज का भी पल बर्बाद कर दिया ना। तो अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी ये समझाओ कि हर दिन जब हमारी आंखें खुलती हैं,
हमें हर दिन एक तोहफे में मिलता है। अब हमें पता नहीं ना कि ईश्वर कल भी हमें वो तोहफा देंगे या नहीं देंगे, तो आज का दिया है, आज मुझे जीना है, अभी तो कोई खतरा नहीं ना, अभी तो मैं सेफ हूं ना, बिल्कुल। तो बस सरेंडर कर दो कि ईश्वर आपने जितनी जिंदगी दी है, आपने भेजा है यहाँ पर सारी क्षमताएं देकर, तो आप समझ भी दे देंगे। जब जब जैसी जैसी परिस्थिति आएगी वैसे वैसे मैं अपने आप को संभाल लूंगा, वैसे वैसे मैं अपने आप को ट्रेन कर लूंगा और मैं सब संभाल लूंगा। मैं तो आपका सबसे प्यारा शक्तिशाली बच्चा हूँ, सब संभल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि ईश्वर ही सब संभाल लेंगे। इसका मतलब ये है कि रूट कॉज पर जो काम करने के लिए कह रही थी वो तो करना ही पड़ेगा। डेली सामान्य जीवन जीना ही पड़ेगा। तुम्हें कुएं के मेंढक नहीं बनना है, तुम्हें निकलना है बाहर, देखना है कि तालाब भी है, नदी भी है, समुद्र भी है, यानी कि अपना जीवन तुम्हें बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कोई भी एंग्जाइटी तुम्हें रोके ना है। जब जब भी तुम कुछ नया काम करने चलोगे, जब जब भी तुम कुछ बड़ा करने चलोगे, जब जब भी तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा पहले से उसका, तो नेचुरल है थोड़ा सा चिंता तुम्हारा मन पकड़ेगा, थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, थोड़ा सा डर लगेगा। पर ये तो सबके साथ होता है, ये तो कॉमन है, ये तो शरीर दिमाग का नियम है जो सब पर लागू होता है। तुम अकेले थोड़ा ना हो। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी बहुत अच्छी तरीके से कि भाई डर कर बैठना नहीं है। चलो अब अगला पॉइंट समझो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो सेफ्टी देखने के लिए। तुम्हारा ब्रेन ना आदी हो गया है, हर समय खतरा देखता है, चारों तरफ उसे खतरा 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 ही देखने की आदत पड़ गई है। उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई मेरे जीवन में सेफ्टी है, एनवायरनमेंट में सेफ्टी है। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें रोजाना कम से कम दिन भर में जो तुम्हारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कम से कम 5 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस तुम्हें लिखने हैं, ताकि तुम्हारे ब्रेन को पता चले कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। साथ के साथ तुम अफर्मेशंस करके, रात को सोने से पहले अफर्मेशन करके, तो जब तुम एविडेंस बेस्ड अफर्मेशन करते हो कि आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि तुमने अभी तो अच्छी चीज़ें नोटिस करी हैं, तो आज का दिन अच्छा था। हाँ, मुझे एंग्जाइटी थी, उसके बावजूद भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिन को संभाला। तो ये भी सच है कि तुम्हें एंग्जाइटी थी, लेकिन फिर भी तुम देखो अभी सही सलामत बैठे हुए हो। तुम अपने आप को इस तरीके से एविडेंस बेस्ड वो बोलो कि मेरे पास मेरे नियर एंड डियर वंस हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, कि अगर रियल में कोई ऐसी कंडीशन भी आएगी तो मैं सपोर्टेड हूँ, मैं गार्डेड हूँ, मेरी लाइफ में सेफ्टी है, मैं केपेबल हूँ। इस तरीके की चीज़ें अपने आप को रिमाइंड कराओ, छोटी छोटी सी अफर्मेशंस। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि भाई तुम सेफ्टी नोटिस करो, क्योंकि ब्रेन डिफ़ॉल्ट मोड पर क्या है, नेगेटिविटी को ही स्कैन करता है, क्योंकि नेगेटिविटी में खतरा है। और आपके ब्रेन का प्राइमरी मोटिव क्या है, आपको हर खतरे से बचाना। वो प्रोग्राम ही ऐसा हुआ है, लाखों वर्षों की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई भी है। अब हम केवमैन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा ही लगता है भी तुम्हारे दिमाग को कि तुम जंगल में हो, कहीं से भी शेर आ जाएगा, कोई भी आके तुम पे अटैक कर देगा। तो अब बस नज़ारे बदल गए हैं, लेकिन उसका जो नज़रिया है ना, वो वैसा का वैसा ही है। तो उसे सिखाना पड़ता है, उसे प्यार से समझाना पड़ता है कि सब कुछ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। सो मेरे प्यारो दुलारो, अच्छी तरीके से समझ में आ गया तुम्हें, ये 10 की 10 टिप्स तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से काम में आएंगी। समझो, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर को लेकर होगी, मन उसमें बहुत सारी कहानियां बनाएगा। अगर पास्ट में कुछ भी तुम्हारे खराब एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो उसके बेस पर वो बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक वर्स्ट केस सिनेरियो वाली बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी तुम्हें बता देगा, तुम्हें डराएगा। लेकिन तुम्हें समझना है कि ये मन ऐसे ही काम करता है। मन जो कहानियां तुम्हें सुना रहा है, बुरे से बुरा ये हो सकता है जो बता रहा है, ये उसकी कहानी है, ये उसका अनुमान है, ये उसका अंदाजा है, पर ये सच है, ये तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ये झूठ है, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। और चेक भी एक बार करना है, बार बार नहीं चेक करना है। दूसरा, तुम्हें जिंदगी की अनसर्टेनिटी में मज़ा लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि अगर हर चीज़ सर्टेन हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तुम्हें पहले से पता होगी, तो तुम खुद ही बोलोगे कि भगवान आज सब कुछ देख लिया, अपने पास ही बुला लो, क्या पता तुम्हारे धाम में ही कुछ नया हो देखने को, यहाँ तो मैंने सब कुछ देख लिया। तुमसे एक दिन एक्स्ट्रा जिया नहीं जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी बोरिंग, एंड बोरिंग ज़िंदगी ऐसे लगती है झंड हो गई है बिल्कुल। तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें ज़िंदगी पर घमंड करना है, तो फिर तुम्हें अनसर्टेनिटी को अपना दोस्त बनाना है। और जो रुक गया वो समझो खत्म हो गया बिल्कुल, तो तुम्हें बहता हुआ पानी बनना है, क्योंकि
बहता हुआ पानी सारे छोटे बड़े पत्थरों को, सारी अटकलों को, सबको पार करके आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वही पानी अगर कहीं रुक जाता है तो सड़ जाता है। तो समझो, एंजाइटी, किसी भी प्रकार का कोई भी डर तुम्हारा रास्ता रोकने की हैसियत ही नहीं रखते हैं। तुम इन सबसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो, पर तुम कहाँ फंस जाते हो? तुम ये सोचते हो कि मैं तो शरीर हूँ, तुम ये सोचते हो मैं तो मन हूँ। ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो। तुम इन्हें देखने वाले हो, तुम इन्हें चलाने वाले हो, तुम इनके मालिक हो। पर मालिक, अगर मालिक खुद को ना समझे और खुद को नौकर समझने लगे, तो भैया नौकर तो फिर हावी हो जाते हैं ना। तो ये शरीर और मन तुम्हारे नौकर हैं। इन्हें तुम जैसा ट्रेन करोगे ये वैसे ही ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो ये पता ही नहीं है ना कि तुम जो हो, तुम जो मैं से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, तुम कौन हो? तुम केवल दृष्टा हो, देखने वाले हो। और जिस चीज को तुम देखने शुरू कर देते हो वो चीज गायब हो जाती है। तुम अपने गुस्से को, एंजाइटी को, डर को, चिंता को, नफरत को, जलन को, किसी भी भाव को देखना शुरू कर दो, वो गायब हो जाएगी। सो माय डियर वंस, आप ये खुद तो अप्लाई कर लेना, बाकी लोगों को भी शेयर करो, क्योंकि जितना मदद करोगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगे और उतना जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।